Dear friend, welcome to our channel AEH. फ्रेंड्स, अब हम वीडियो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप रूल में देख पा रहे हैं, डू या डज सबसे पहले लगाएंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। अब सबसे पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या वह बाज़ार से फल खरीदती है। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने बताया था कि डज लगाएंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे डज शी, खरीदने की बाई हो जाएगी, डज शी बाई। नॉट इसमें है नहीं, वरना तो नॉट सब्जेक्ट वर्ब से पहले लगता है। डज शी बाई द फ्रूट्स, डज शी बाई द फ्रूट्स बाज़ार से, फ्रॉम मार्केट। डज शी बाय द फ्रूट फ्रॉम मार्केट, क्या वे बाज़ार से फल खरीदती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम भरपेट भोजन नहीं करते हो। यू प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपको करना यह है कि डू शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डू यू। नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। डू यू नॉट, डू यू नॉट। अब भोजन करना यानी ईट द फूड या टेक द फूड, ये भी यूज़ किया जा सकता है, ईट द फूड। भरपेट, भरपेट, हार्टेडली, हार्टेडली। डू यू नॉट ईट द फूड हार्टेडली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या रमा, यहाँ पे लिख लो, क्या रमा कपड़े स्वयं धोती है। चलो इसे छोड़ देते हैं। डज सब्जेक्ट लगाते हैं रमा, डज रमा। वर्ब लगाएंगे वॉश, डज रमा वॉश द क्लॉथ्स, डज रमा वॉश द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स कपड़े हैं तो क्लॉथ लगाएंगे, अगर बिना सिला कपड़ा है तो क्लॉथ लगाएंगे। डज रमा वॉश द क्लॉथ्स। अब लड़की का नाम है तो सव्यम, हर सेल्फ, हर सेल्फ। डज रमा वॉश द क्लॉथ हर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम कक्षा में सदैव प्रथम आते हैं। हम प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो आपको लगाना होगा डू। नेक्स्ट सब्जेक्ट लगाएंगे डू वी, पर डू वी ऑलवेज, ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। डू वी ऑलवेज प्रथम आना, स्टैंड फर्स्ट, डू वी ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट। कक्षा में क्या हो जाएगा, इन द क्लास। डू वी ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्या हम कक्षा में सदैव प्रथम आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारी माताजी स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है। तुम्हारी माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट, डज योर मदर, डज योर मदर। तैयार करना, वर्ब तैयार करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगी, नोट तो आ नहीं रहा। डज योर मदर प्रिपेयर, प्रिपेयर स्वादिष्ट भोजन, क्या हो जाएगा, टेस्टी, टेस्टी फूड, टेस्टी फूड। डज योर मदर प्रिपेयर टेस्टी फूड। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर पाएंगे जो यस और नो टाइप हों, यानी जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, वो इंट्रोगेटिव। तो अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यू डब्ल्यू टाइप, यानी कि जिसको आप डबल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसको क्यू डब्ल्यू टाइप कह देते हैं। यानी एक तो इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप हाँ या ना में देते हो। मैंने पूछा क्या तुम स्कूल जाते हो, आपने कहा हाँ, और लेकिन मैं अगर सेंटेंस आपसे पूछता हूँ तुम क्या करते हो, तो आपको फिर जो है क्वेश्चन वर्ड का जवाब देना पड़ेगा कि सर मैं पढ़ता हूँ।
तो इस तरीके के जो सेंटेंस कहलाएंगे वो इंट्रोगेटिव QW टाइप कहलाएंगे। अब वैसे ही सेंटेंस हम लिख चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वह स्कूल से कब लौटता है, कब की आप लगाएंगे व्हेन, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है व्हेन। उसके बाद डू या डज दोनों में से एक चीज़ का चुनाव करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज लगा देंगे, व्हेन डज। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे रिटर्न, व्हेन डज ही रिटर्न स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। व्हेन डज ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से कब लौटता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मेहमान नाश्ता क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लगाई आपने वाई। मेहमान प्लूरल हुए क्योंकि करते हैं ये आ रहा है। वाई डू द गेस्ट्स, वाई डू द गेस्ट्स। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे अगर नहीं है, नॉट। वाई डू द गेस्ट नॉट ईट, आप टेक भी लगा सकते हैं, टेक द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुम रोज़ यहाँ क्यों नहीं आते हो, क्योंकि लगाएंगे वाई, और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू यू, वाई डू यू। आफ्टर दैट नॉट लगाएंगे, वाई डू यू नॉट कम हियर, कम हियर यहाँ, और रोज़ डेली, वाई डू यू नॉट कम हियर डेली, तुम रोज़ यहाँ क्यों नहीं आते। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, हम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय झंडा कहाँ फहराते हैं, कहाँ के लिखेंगे, वेयर। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लिखेंगे, वेयर डू सब्जेक्ट लिखेंगे वी। अब फहराना, फहराने की लगाएंगे होइस्ट, वेयर डू वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। वेयर डू वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग सॉरी FLAG फ्लैग, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, DAY डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह बूढ़ा आदमी सड़क पार कैसे करता है, कैसे की लिखिए हाउ। अब वह बूढ़ा आदमी, ये पूरा ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, हाउ डज। दैट ओल्ड मैन, दैट ओल्ड मैन, पार करने के लगाएंगे क्रॉस, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे द रोड। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कौन आता है, अगर सेंटेंस में जिक्र किया जाता है कि कौन, पूछा जाता है कि कौन, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो ये रूल लागू हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ये। अब देखते हैं यहाँ कौन रहता है, तो कौन तो आ रहा है, कौन पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे हु। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब है यहाँ रहना, सॉरी हु लिव। अब ये क्या करेंगे, SES जोड़ देंगे, हु लिव्स, और यहाँ के लगा देंगे हियर, हु लिव्स हियर, यहाँ कौन रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी सहायता कौन करता है, तो आप कौन लिखेंगे हु। उसके बाद सहायता करना, ये लगाएंगे, सहायता करने की हेल्प होती है, एस जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हु हेल्प्स, और फिर तुम की लगा देंगे तुम्हारी, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, चाय कौन नहीं पीता है। अब इसमें आ गया कौन नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे हु, और फिर क्या लगाएंगे डू या डज नॉट, तो हु डज नॉट, हु डज नॉट, पीने की लगा देंगे, हु डज नॉट ड्रिंक द टी, चाय कौन नहीं पीता है। उन्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। अब फिर पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन के लिखिए हु, और फिर क्या करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, हु टीच, CH आ रहा है तो उसी तरह ES जोड़ दीजिए, हु टीचेस उन्हें की देम, हु टीचेस देम साइंस, उन्हें विज्ञान कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दे दीजिए, स्कूल कौन कौन जाते हैं। अब आ रहा है कौन कौन, तो क्या करेंगे हु, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हु गो, और SES नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहा है। हु गो टू
स्कूल। स्कूल कौन कौन जाते हैं? तो हमने कवर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।